को पता है कि भारतीय वायुसेना जो कि इंडियन एयर फोर्स इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवायु इनटेक 1 2024 अंडर अग्निवीर स्कीम। आप सभी को पता है कि अभी इंडियन एयर फोर्स के वैकेंसी आ चुकी है जो कि इनटेक 1 2024 के इनटेक 1 की आ गई है। तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। और फर्स्ट थिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट आपका शुरू हो रहा है कब तक? 27 जुलाई 2023 टू 17 अगस्त 2023 तक। आप लोग याद रखो इस डेट को कि आपका ऑनलाइन कब से शुरू हो रहा है, कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट 27 जुलाई से 2023 टू 17 अगस्त को आपका ऑनलाइन शुरू हो रहा है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अनमेरिड मेल और अनमेरिड फीमेल के लिए वो अवेलेबल होता है। बाकी ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट फ्रॉम 30 अक्टूबर 2010 ऑनवर्ड्स। आप लोग याद रखें इस डेट को भी, 30 अक्टूबर को आपका वो एग्ज़ाम ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हो रहा है वो भी कंडक्ट होगा, जो कि 13 अक्टूबर 2023 को हो सकता है। चलो पढ़ते इनको बात को देखते हैं कि क्या क्या होता है। अग्निवीर अग्निवायु इनटेक 1 2024 की अग्निवीर क्या क्या होता है। यहाँ पर हम एलिजिबल क्राइटेरिया के थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है सिलेक्शन प्रोसेस। चलो देखते हैं कि पहला आ गया है कि इंडियन एयर फोर्स इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अनमेरिड मेल एंड इंडियन फीमेल कैंडिडेट सिलेक्शन फॉर द 30 अक्टूबर। आप सभी को पता है इस डेट को आपको याद रखना होगा। 30 अक्टूबर को वो शुरू हो ऑनवर्ड्स ये जो कि एग्ज़ाम होगा। बाकी सेकेंड टेक देखते हैं कि एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू द ऑनलाइन। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं https agnivayu.cds.in। यहाँ पर वो आपको मेंशन भी कर लिया है, आप देखना है यहाँ पर। देन दिस एग्जामिनेशन इज़ वैलिड फॉर अग्निवायु इनटेक 1 2024, जो कि अग्निपथ स्कीम, जो कि अग्निवायु या अग्निपथ स्कीम में वो रिक्वायर्ड होगा, वो आपको यहाँ पर पहले देखना पड़ेगा अच्छा से। इसी के बाद चलते हैं आगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेंट टू 27 जुलाई से आपका शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड क्लोज 17 अगस्त 23 को क्लोज होगा। आपको इस डेट को याद रखना होगा कि 27 जुलाई से 17 अगस्त तक इनका प्रोसेस रहेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन वी एक्सेप्टेड। यहाँ पर क्या होगा कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन agnivayu.cdsc.in तक आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखते हैं थोड़ा आगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते ही क्या होता है कि फर्स्ट थिंग आपका डेट ऑफ बर्थ वेरी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है कि डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक कैंडिडेट 27 जून 2003 27 जून से लेकर 27 दिसंबर 2018 तक इसका एज लिमिट तक ही रहेगा। आप लोग इस डेट को याद रखो और जिसका हो सकता है वही आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं होगा। तो 27 जून 2023 टू 27 दिसंबर 2004 तक जिसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रहता है वही आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। और यहाँ पर दे दिया है कि बी में आप ये देख लीजिए, और बी में क्या देते हैं कि इन केस ए कैंडिडेट क्लियर्स ऑल द स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर इन द अपर एज लिमिट ऑन द डेट ऑफ एनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर्स तक ही आपको ले सकता है, जो कि इंडियन वायु जो कि एयर फोर्स में आपको 21 ईयर तक ही आपको ले सकते हैं। इसको याद रखना होगा। बाकी आता है स्टेटस, यहाँ पर आपको याद रखना होगा अनमेरिड मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट, अनमेरिड मेल फीमेल दोनों को लेना है। और बाकी देते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन को चलते। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट प्ले रोल होता है इंडियन एयर फोर्स के लिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या होता है कि इंटरमीडिएट +2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपको +2 पास करना होगा विथ मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड इंग्लिश फॉर एजुकेशन। बोर्ड रिकॉग्नाइज सेंटर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी 50% मार्क एग्रीगेट। आपको याद रखना होगा कि 50% मार्क एग्रीगेट रखना होगा और 50% मार्क इन इंग्लिश सब्जेक्ट में रखना होगा। आप यहाँ पर क्या करना है, बिलोंग करते हो कि साइंस बैकग्राउंड हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, जो भी हो, लेकिन आपको क्या करना होगा कि 50% मार्क एग्रीगेट में रखना होगा और 50% मार्क इंग्लिश में रखना होगा। इसको याद रखना होगा कि इंग्लिश में जैसे भी करके आपका 50 होना होगा। 50 हो तो आप एलिजिबल हो सकती है, नहीं तो नहीं एलिजिबल हो सकती है। इसके बाद देखती है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए भी वो दे चुकी है कि 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग आपको यहाँ पर देखना होगा। जो भी डिप्लोमा कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकता है कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर साइंस
देन आप भी अप्लाई कर सकते हो। जो डिप्लोमा कैंडिडेट है इनका भी यहाँ पर क्या होता है कि पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ 50% मार्क एग्रीगेट एंड 50% मार्क ऑफ इंग्लिश। डिप्लोमा में भी आपको 50% मार्क लेना होगा और 50% मार्क इंग्लिश में रहना होगा, तो आप अप्लाई कर सकते हो डिप्लोमा कैंडिडेट भी। बाद में पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स, आप जो भी वोकेशनल कोर्स भी कर रहे हो इनके लिए भी वो दे चुकी है कि 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विद वोकेशनल सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स मैथमेटिक्स फॉर एजुकेशनल बोर्ड ऑफ रिकॉग्नाइज यूनियन टेरिटरी। आपको यहाँ पर भी क्या करना होगा, वोकेशनल कोर्स को भी देखना होगा कि 50% मार्क एग्रीगेट रखना होगा और बाकी इंग्लिश में 50% मार्क लेके आ सकती है, तो आप भी इक्वल हो सकती है और एलिजिबल भी हो सकती हो। अदर देन साइंस सब्जेक्ट पास इंटरमीडिएट +2 इक्विवेलेंट टू एनी सब्जेक्ट फ्रॉम बोर्ड रिकॉग्नाइज यूनियन टेरिटरी 50% मार्क एग्रीगेट। सपोज आप साइंस सब्जेक्ट में बिलोंग नहीं करते हो, आर्ट्स सब्जेक्ट होती हो, आर्ट्स भी और कॉमर्स भी आप जो भी होती हो वो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन क्या करना होगा, आपका +2 में 50% मार्क एग्रीगेट होना होगा और बाकी इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका जैसे भी करके 50% आना होगा, तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी चलते देखते आगे बढ़ते क्या क्या एग्जामिनेशन में क्या क्या होती है, थोड़ा बात करते। बाकी देखते कि हाइट देखो तो मैंडेटरी सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं कि मैंडेटरी फॉर मेडिकल स्टैंडर्ड। आप देखते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या होता है। तो मेल कैंडिडेट आपको यहाँ पर देखना होगा अच्छा तरफ से। मेल कैंडिडेट एक्सेप्टेबल हाइट 152, आपको याद रखना होगा 152 इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट हाइट, 152 इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, 152 आपको हाइट लेना होगा। फॉर मेल कैंडिडेट मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट इज़ 152.5 cm। फॉर फीमेल कैंडिडेट मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट 152 cm और फीमेल के लिए 152 cm, मेल के लिए 152.5 cm और बाकी फीमेल कैंडिडेट के 150। पर कैंडिडेट बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट हिल्स रिलीजन उत्तराखंड द विलियम 147 cm विल बी एक्सेप्टेबल। आप लोग बाहर कोई मतलब लद्दाख लक्षद्वीप यहाँ पर होती है तो 147, बाकी मेल फीमेल के लिए 152 होता है मेल के लिए और बाकी फीमेल के लिए 152.5 cm होता है। तो चलो आगे बढ़ती है कि कैसे क्या करना है। बाकी तो हाइट भी आप यहाँ पर दे चुकी है। वेट आपको क्या करना होगा, हाइट के अनुसार वेट ही लेना होगा। बाकी चेस्ट यहाँ पर दे चुके हैं फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। द चेस्ट विल बी प्रोपोर्शन विथ मिनिमम ए रेंज ऑफ एक्सपेंस ऑफ 5 cm। आपको 5 cm बढ़ाना होगा हाइट, मतलब कि चेस्ट को 5 cm बढ़ाना होगा, वो आपको यहाँ देखना होगा। बाकी हियरिंग कैंडिडेट वो भी आपको देखना होगा। बाकी आता है यहाँ पर विजिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट विजिबिलिटी 6/12 ईच आई, करेक्शन ऑफ 6/6 ईच, मैक्सिमम लिमिट हाइपरमेट्रिया 2.0D। यहाँ पर आपको देखना होगा, अच्छा तरफ से देख लो क्या क्या होता है। और बाकी यहाँ पर दे चुकी है कि कॉमन सर्जरी PRK और लासिक इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। यहाँ पर एयरफोर्स ने दे चुकी है कि कॉमन सर्जरी PRK और लासिक इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। यहाँ पर पूरा सा डिटेल्स डाउट क्लियर कर दिया है कि नॉट एक्सेप्टेबल होगा करके दे चुकी है। बाकी चलते और आगे बढ़ती है क्या क्या होता है, थोड़ा देखते हैं जाकर। पारा नंबर 9 में दे चुकी है कि नोटिस ड्रॉग, वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी बॉडी टाटू कोई है तो आपको रिमूव करना होगा, टाटू तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहाँ पर आपको देखना होगा, टर्म एंड कंडीशन देखना होगा क्या क्या होता है। चलो देखते हैं टर्म एंड कंडीशन। अग्निवीर वायु आपको पता होना चाहिए कि अग्निवीर वायु में 4 इयर्स, ज़्यादा तो नहीं होगा, 4 इयर्स ही आपको एक्सेप्टेबल होगा, 4 इयर्स तक ही करना पड़ेगा। बाकी अग्निवीर विल नॉट हैव एनी राइट टू सिलेक्टेड 4th एनरोलमेंट। आपको ये बात भी ध्यान देना होगा, प्रॉपर्ली ध्यान देगा और 25% को यहाँ पर रखेंगे, बाकी को नहीं रखेंगे, वो भी साफ साफ बोल दिया है यहाँ पर। बाकी एलिजिबिलिटी अग्निवीर वायु एनरोल अंडर द ऑर्गेनाइज इंटरेस्ट डिस्कशन इंडियन एयरफोर्स, ट्रेनिंग आपका होगा। बाकी लीव और लीव तक देखें तो लीव में क्या होता है कि एनुअल लीव 30 डे, एनुअल लीव होगा आपका 30 डे, 30 दिन का छुट्टी है, छुट्टी आपको बिता सकती है। सिक लेवल बेस्ड ऑन द मेडिकल टेस्ट, आप सिक होते हो मेडिकल टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। मेडिकल एंड सीडीएस फैसिलिटी यहाँ पर भी है। और पेएबल अलाउंस देखें तो अग्निवीर का पेएबल स्केल अलाउंस आप थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पर पेएबल स्केल क्या होता है, आपको पेएबल स्केल में 1 ईयर में आ सकता है 30,000, 2 ईयर में 33 और 3rd ईयर में 36,500 और 4th ईयर में 40,000। आपको यहाँ पर ज़्यादा से देखना होगा कि फर्स्ट ईयर में आपका 30,000 से सैलरी शुरू होगा और सेकंड ईयर में आपका 33,000 और 3rd ईयर में 36 और 4th ईयर में 40,000 होगा। बाकी आपका हिसाब से वो कैसे पेमेंट करना है वो आपको ज़्यादा यहाँ पर देखना है, देख लेते हैं तो अच्छा होगा। बाकी चलते आगे बढ़ते क्या क्या है। अग्निवीर वायु रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट एनी प्रोवाइड फंड ऑफ द गवर्नमेंट
ओके। और बाकी देखते हैं कि अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा। और बाकी देखते हैं ऑनलाइन टेस्ट फेज़ 1 का क्या होता है। यहाँ पर फेज़ 1 और फेज़ 2 होगा, आपको ध्यान रखना होगा दोनों का। फेज़ 1 और फेज़ 2 होता है। तो फेज़ 1 में क्या होगा कि ऑनलाइन टेस्ट होगा। एलिजिबल कैंडिडेट शुड बी प्रोविजन एडमिट कार्ड फॉर फेज़ 1। आपका जब फेज़ 1 होगा, फेज़ 1 में एडमिट कार्ड आपको आएगा, आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको देखना होगा। देखो साइंस सब्जेक्ट एग्ज़ाम कहाँ से होगा कि साइंस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम होगा। साइंस सब्जेक्ट टोटल ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट साल भी 60 मिनट, आपका 60 मिनट लेगा। और यहाँ पर क्या होगा, फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश पर +2 CBSE सिलेबस। आपको याद रखना होगा कि +2 बेसिक्स फिजिक्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश और +2 CBSE सिलेबस के अंदर होगा। अदर देन साइंस सब्जेक्ट टोटल ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट 45 मिनट या 45 मिनट्स होगा। मतलब कि आप साइंस बैकग्राउंड में बिलोंग करती हो तो 60 मिनट होगा। और फिजिक्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश आएगा सब्जेक्ट में। अदर देन द साइंस सब्जेक्ट, आपका साइंस नहीं है, आप बिलोंग करती हो, कोई आर्ट्स वगैरह होगा, कोई कॉमर्स वगैरह होगा, तो आपको क्या होगा कि टोटल ड्यूरेशन ऑनलाइन टेस्ट होगा 45 मिनट्स एंड सल कंप्लीट इंग्लिश पर +2 CBSE सिलेबस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, दैट मीन्स रागा भी आपको आता है 45 मिनट का होगा। आपको याद रखना होगा साइंस स्टूडेंट जो होता है बिलोंग करता है वो 60 मिनट का एग्जाम होगा। इनका फिजिक्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश में होगा। बाकी अदर देन साइंस सब्जेक्ट, मतलब कि आपका साइंस नहीं है तो बिलोंग करती है, आप आर्ट्स करती है, नहीं तो कॉमर्स करती है, तो आपका क्या होगा कि रागा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग जनरल अवेयरनेस रागा होता है और बाकी इंग्लिश का होता है, वही आपको ध्यान देना होगा। तो बाकी आता है साइंस सब्जेक्ट में। अदर देन साइंस सब्जेक्ट में टोटल ड्यूरेशन 85 मार्क होगा, 85 मार्क होगा साइंस सब्जेक्ट, अदर देन साइंस सब्जेक्ट होगा। और बाकी आपको देखें तो मार्केटिंग ऑनलाइन टेस्ट ही होगा। आपको और दिखाना चाहता हूँ मैं क्या क्या होता है यहाँ पर। कैंडिडेट टू क्वालिफाई इन ईच पेपर इंडिविजुअल इन साइंस सब्जेक्ट, आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैंडिडेट आर क्वालिफाई इन ईच पेपर इंडिविजुअल साइंस सब्जेक्ट अदर देन साइंस सब्जेक्ट विथ नॉर्मलाइज लिस्ट। अब जब नॉर्मलाइज लिस्ट में सिलेक्शन होता है, रिजल्ट फेज़ 1 इज शॉर्ट लिस्टेड, फेज़ 2 बेस्ड परफॉर्मेंस। फेज़ 2 में क्या क्या होता है आपको मैं बताना चाहता हूँ। फेज़ 1 आपका क्लियर हो गया, फेज़ 2 में जो भी होता है क्या क्या होता है फेज़ 2 में, चलो देखते हैं फेज़ 2 में क्या होता है। फेज़ 2 में आपका ईमेल आईडी में फेज़ 2 भी आएगा। फेज़ 2 में क्या क्या होता है थोड़ा ध्यान देते हैं फेज़ 2 के बारे में, विच यूज। और देखते हैं फेज़ 2 में आपका जो मतलब कि छोटा सा इंटरव्यू होता है, यहाँ पर छोटा सा इंटरव्यू भी होगा। वो स्किल टेस्ट, एडिशनल स्किल क्वालिफिकेशन अचीवमेंट यहाँ पर होगा। और देन वेरिफिकेशन एलिजिबिलिटी यहाँ पर होगा। बाकी इसको ध्यान दे के चलना पड़ेगा। बाकी और एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वो बनता है कि कॉपी मार्क शीट एक्सेप्टेबल, जो कि फिजिकल टेस्ट के बारे में 29 पारा में देता है कि फिजिकल, आपका फिजिकल क्या क्या होता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो चलो देखते हैं फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। 1.6 किलोमीटर रन, 1.6 किलोमीटर रन होगा मेल कैंडिडेट के विद इन 7 मिनट्स। आपको याद रखना होगा जो कि मेल कैंडिडेट होता है 1.6 किलोमीटर रन होगा और विद इन 7 मिनट में होगा। और मैक्सिमम परमिटेबल टाइम फीमेल कैंडिडेट की विद इन 8 मिनट। आपको याद रखना होगा दोनों को। सपोज आप मेल कैंडिडेट हो तो विद इन 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर रन करना होगा। और फिजिकल में फीमेल कैंडिडेट के लिए विद इन 8 मिनट में आपको क्लियर करना होगा। बाकी चलते हैं मेल कैंडिडेट और क्या क्या होता है, आप थोड़ा सा याद आइडिया आपको मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ कि मेल कैंडिडेट टेस्ट होगा 10 पुशअप, 10 सिटअप, 20 स्क्वाट्स। आपको याद रखना होगा 10 पुशअप इन 1 मिनट, 10 सिटअप इन 1 मिनट, 20 सिटअप इन 1 मिनट। आपको वो टेस्ट क्लियर करना होगा। टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 10 मिनट्स ब्रेक एंड कंप्लीट ऑफ रन। आपको याद रखना होगा रन के 10 या 15 मिनट के बाद ही आपका वो शुरू होगा। देन आपको मैं दिखाना चाहता हूँ फीमेल कैंडिडेट के क्या क्या होता है। 10 सिटअप, 15 स्क्वाट्स। 10 सिटअप होगा 1 मिनट 30 सेकंड में, आपका 10 सिटअप होगा फीमेल के लिए और 1 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट होगा। और 15 स्क्वाट्स, 15 स्क्वाट्स होगा और 1 मिनट में वो कंप्लीट होगा। और वो भी लड़की मतलब कि जो फीमेल के लिए भी टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 मिनट्स ब्रेक विद द कंप्लीशन ऑफ द रन के बाद ही वो भी आपका हो सकता है, आपको याद रखना होगा। और बाकी एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1, एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 अब तो आपको पता होना होगा। रिटर्न के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद एडेप्टिबिलिटी 1, एडेप्टिबिलिटी 2 दोनों होता है, वो दोनों को आपको याद रखना होगा। देन चलती है और क्या क्या यहाँ पर है आपको मैं दिखाना चाहता हूँ क्या क्या और बाकी है।
34 दे हाउ टू अप्लाई को मैं हम शुरू करते हैं कैसे आप अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर अप्लाई होगा, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा जो कि यहाँ पर देश के agnipath5.cdsc.in में आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर अपडेट एप्लीकेबिलिटी रेस्पेक्टिव कैंडिडेट। आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करती है। क्लास 10th मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट प्लस टू इक्विवेलेंट मार्कशीट। आपको देखो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कौन सा सर्टिफिकेट वेरी इंपॉर्टेंट होता है। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एडिशनल स्किल सर्टिफिकेट इफ़ एनी आपको यहाँ पर देना होगा। बाकी प्लस 3 इंजीनियरिंग डिप्लोमा फाइनल ईयर मार्कशीट, आपको डिप्लोमा है तो आपको ये वो सबमिट करना होगा। और बाकी 2 ईयर वोकेशनल कोर्स हो तो वोकेशनल भी आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, यहाँ पर दे चुकी है। और कैंडिडेट द लेफ्ट थंब इंप्रेशन साइज 10 KB to 15 KB, आपको वो बात ध्यान रखना होगा। और कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज 10 KB to 50 KB, आपको वो बात ध्यान रख कर अप्लाई करना होगा। कैंडिडेट पेरेंट्स फादर मदर गार्डियन सिग्नेचर इमेज 18 ईयर्स, आपको ये बात ध्यान रखना होगा। बाकी आते हैं एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बात करते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी रेस 250 ओनली फॉर 250 आप लोग यहाँ पर पेबल होगा, ओनली फॉर 250 आपको पेबल करना पड़ेगा 250। और क्या देता है एग्जामिनेशन फ़ी 250 टू बी पेड ओनली ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। द पेमेंट कैन बी मेड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, आप लोग जो भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको आप जो भी कर सकते हो। बाकी रिफंड मल्टीपल पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट एगेंस्ट, ओके इनको छोड़ना होगा। बाकी देखते हैं क्या क्या होता है। कैंडिडेट हैव यहाँ पर बता चुकी है कि कैंडिडेट मस्ट हैव इज ए वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सक्सेस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपको याद रखना है कि छोटा सा बात, ईमेल एड्रेस को कोई भी गलत मत करना, वो आपका मैटर करता है। और बाकी आता है कैंडिडेट इन आधार नंबर को आपको सही करना पड़ेगा, सही से ध्यान से देखना होगा। बाकी आता है जनरल इंस्ट्रक्शन, आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। और आप सब जो भी स्टूडेंट है आप लोग आराम से अप्लाई करें और आपका फॉर्म फिलअप करके पढ़ाई भी अच्छा तरफ से कर ले। बाकी वो आपको मैं बता चुकी हूँ अग्निबार वाइव इनटेक 2021 जो भी डाउट है आप लोग कमेंट करें इस वीडियो में, हम लोग आपको हमेशा के लिए सहायता कर सकूँ कि किसे क्या अप्लाई करना है। बाकी जय हिंद, आप सबको नमस्कार। आप सब वीडियो अच्छी तरफ से देखें और शेयर करें क्योंकि अच्छे दोस्त को भी पता चले कि एयरफोर्स अप्लाई करने में क्या क्या दिक्कत होती है। जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको गाइड करूँगा प्रॉपर। जय हिंद, जय भारत।